एक चालक जिसकी धारिता 40 मिली फैराड है। एक चालक जिसकी धारिता 40 मिली फैराड है, जिसे 10 के पावर 6 वोल्ट विभव से आवेशित किया गया है। 10 के पावर 6 वोल्ट विभव से आवेशित किया गया है। तो चालक की स्थितिज ऊर्जा निकाले। तो चालक की स्थितिज ऊर्जा निकाले। अगला क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद जाके इसका सॉल्यूशन बताएंगे। आंसर 2 गुना 10 के पावर 10 जूल है। क्वेश्चन लिखिए अगला, उसके बाद सॉल्यूशन बनाएंगे। लिखिए क्वेश्चन है 10 के पावर -10 फैराड। 10 के पावर -10 फैराड धारिता वाले समांतर प्लेट संधारित्र के 10 के पावर -10 फैराड धारिता वाले समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच की दूरी 1.5 गुना 10 के पावर -2 मीटर है। 1.5 गुना 10 के पावर -2 मीटर है। 10 के पावर -2 मीटर है। दोनों प्लेटों को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। जिसका विभवांतर 150 वोल्ट है। तो ज्ञात कीजिए। एक नंबर में लिखिएगा प्रत्येक प्लेट पर आवेश, और दूसरा नंबर दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको बनाइए। तब तक हम पिछला क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। नीली फैराड को फैराड में बदल देते हैं। U बराबर हाफ CV स्क्वायर। तो C का मान है कितना? 40 गुना 10 के पावर -3। V का मान है 10 के पावर 6। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो U बराबर हो जाएगा 1/2। 40 गुना 10 के पावर -3 10 के पावर 12 हो जाएगा। 40 को काट देंगे 2 से कई बार में? 20 बार में। ये हो जाएगा आपका 20 गुना 10 के पावर -9 प्लस हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 10 और गुना 10 के पावर 9। तो आ जाएगा 2 गुना 10 के पावर 10 जूल हो जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में इतनी नहीं दिया हुआ था, धारिता दिया हुआ था और विभव दिया हुआ था, ऊर्जा निकालना था हाफ CV स्क्वायर। तो सबसे पहले मिली फैराड को हम लोग फैराड में चेंज करने के लिए 10 के पावर -3 से गुना कर लेते हैं। उसके बाद बना देते हैं। देखो जी, क्वेश्चन में है कि 10 के पावर -10 फैराड। तो पहले धारिता के मान लिख देंगे कितना है? 10 के पावर -10 फैराड, और उसका दूरी कितना दिया हो दोनों प्लेटों के बीच की? -2 मीटर ना। और भी दिया हुआ है विभव। कौन सी निकालना था? आवेश बराबर क्या होता है? Q बराबर CV। C के मनवा कितना है? 10 के पावर -10। और V के मनवा 150 है ना। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग 150 को लिख सकते हैं 15 गुना 10 है। तो हो जाएगा 15 गुना 10 के पावर -। इसको और भी कुछ लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं, क्योंकि 10 के पावर -9 कूलम का मान कितना होता है? 1 नैनो कूलम होता है। दूसरा क्वेश्चन में कौन सी पूछ रहा था? विद्युत क्षेत्र जब बराबर जानते हैं विभव बटा दूरी। विभव कितना है? 150 और दूरी कितना है? 10 के पावर 2 है ना, तो इसको हम लोग 150 को 15 गुना 10 लिख सकते हैं ना, और नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 लिखाएगा ना, और 10 के पावर 2 ऊपर आएगा और नीचे खाली क्या बचेगा? 15। तो 15 से 15 खत्म, सॉरी कैंसिल, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? 4 मात्रक वोल्ट प्रति कूलम। था ना आसान? था कि नहीं था? था ना, वोल्ट प्रति मीटर होता है, मिस्टेक से लिखा गया है कूलम। सर जी पे इतना विश्वास कि हम मीटर लिखे तुम भी मीटर लिखेगा? हाँ देखिए, -2 होगा, ये भी मिस्टेक है, छूट गया है, छोटा तो मिस्टेक हो जा रहा है। क्वेश्चन बोलेंगे अब। एक गोलीय संधारित्र गोले की त्रिज्या, एक गोलीय संधारित्र गोले की त्रिज्या 0.09 मीटर एवं 0.10 मीटर है। यदि गोले के बीच का स्थान हवा से भरा हो, यदि गोले के बीच का स्थान हवा से भरा हो तो इसकी धारिता निकालें, तो इसकी धारिता निकालें। ये चालक है जिसका त्रिज्या, दो ठो गोली चालक है, एक का त्रिज्या 0.09 मीटर और एक है 0.10 मीटर ना। तो सबसे पहले दोनों गोली चालक की त्रिज्या लिख लीजिए। R1 बराबर कितना है? 0.09 मीटर और फिर R2 बराबर 0.10 मीटर, और दोनों का सॉरी धारिता निकालना है ना। तो जानते हैं C बराबर 4πε नोट R2 माइनस R1 अब बटा में वैल्यू पुट कर दीजिए। इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 1/9 गुना 10 के पावर माइनस R2 का वैल्यू है आपका 0.10 माइनस 0.09 बटा में 0.10 और 0.09। हाँ अच्छा नीचे था ना। हाँ तुम ही लोग बोला, हम भी लिखते चल गए। चलो तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 1/9 गुना 10 के पावर माइनस 9 और यहाँ पर इंटू में कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट लिख देते हैं पहले वही अभी, और गुना 0.09 और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0.01 हो जाएगा ना जी। 2 अंक दशमलव यहाँ भी, 2 अंक दशमलव यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा ना। तो हो जाएगा C बराबर 1/9 गुना 10 के पावर माइनस 9 और यहाँ पर केवल 9 बचेगा और नीचे में 1। आई देखिए कितना है? 2 जीरो है ना। इसके बाद हमें नीचे क्या लिखना पड़ेगा? 100 से 1 0 से 1 0। ये नहीं समझे? इसी दशमलव गायब किए ना तो नीचे केवल कितना बचेगा? 1 और यहाँ पर क्या बचेगा? 9। तो ऊपर से 2 अंक दशमलव हटाइएगा तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा ना। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और देखिए 9 से 9 कैंसिल, तो कितना बचेगा? 10 के पावर माइनस 9 आई 1/10 है ना, तो कितना हो जाएगा?
यदि बराबर धारिता के तीन संधारित्र यदि बराबर धारिता के तीन संधारित्र यदि बराबर धारिता के तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उसकी परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैराड है 6 माइक्रोफैराड है। अगर इन्हीं तीन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है यदि इन्हीं तीन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनकी धारिता ज्ञात कीजिए। चलिए बनाइए। संधारित्र है यानी कि देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संधारित्रों की संख्या 3, प्रत्येक का धारिता कहने का मतलब कि C1 जितना है उतना ही C2 उतना ही सबके मान लेते हैं कि वैल्यू C है। C के मान कितना दे है 6 माइक्रोफैराड। तो देखिए समान धारिता वाला है ना। अच्छा CS दिया हुआ है। अच्छा हाँ ठीक है। तीनों के परिणामी धारिता दिया हुआ CS बराबर कितना 6 माइक्रोफैराड। लेकिन क्वेश्चन में कह लेता कि प्रत्येक के धारिता कितना है बराबर। तो मान लेते हैं कि प्रत्येक के धारिता C है C1 जितना उतना ही C2 उतना ही। क्वेश्चन में कह रहा है कि सबके धारिता समान है। देखिए CS बराबर क्या होता है जब समान धारिता वाला होता है तो NC होता है सीरीज में C/N होता है। तो देखिए तो CS के मान कितना है 6 माइक्रोफैराड। C के मालूम है नहीं N के मालूम है तो C बराबर क्या हो जाएगा 18 माइक्रोफैराड हो जाएगा ना। अब कह रहा है कि यदि यही तीनों संधारित्र के किस में जोड़ा जाए तो समान धारिता वाला है ना। C1 का भी मान उतने हैं C2 का भी मान उतने हैं C3 का भी मान सबको मान उतने हैं ना। तो क्या निकालना है Cp बराबर N × C। संधारित्रों की संख्या कै गो है 3 गो और 1 होगा धारिता तो कितना हो जाएगा 54 माइक्रोफैराड। आज के लिए इतना ही। अगला दिन पढ़ेंगे फिर न्यूमेरिकल। लिख यदि समान धारिता वाले n संधारित्रों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तथा उन्हीं संधारित्रों को फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो दोनों प्रकार के संयोजन के बीच निम्नलिखित संबंध जोड़ा जाए तो दोनों संयोजन के बीच निम्नलिखित संबंध होगा। ये फॉर्मूला यहाँ से उतार लीजिए CS बराबर C/N करके और Cp बराबर NC करके यहाँ से उतार लीजिए और क्वेश्चन बना दिए हैं। कभी कभी दोनों के अंतर भी पूछता है कि दोनों के बीच का अंतर कितना होगा मतलब Cp - C चाहे CS - C भी पूछता है। लेकिन ये सब ऑब्जेक्टिव में पक्का आता है कि CS और Cp का अनुपात कितना होगा तो 1/n²। अच्छा Cp बटा CS का अनुपात कितना होगा तो n² अनुपात 1। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है किताब में।